यदा यदा हि धर्मस्य जब जब धर्म की हानि होती है ग्लानिर्भवति भारत तब तब मैं आता हूँ। देखो, जब भी अधर्म फैलता है तो उसके विनाश के लिए दुनिया में भगवान आते हैं, लेकिन इंटरनेट पे जो सूडो फेमिनिस्ट ने गंद फैलाया हुआ है जिससे कि रियल फेमिनिज्म को हानि हो रही है और सूडो फेमिनिज्म की वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये जो आजकल की सो कॉल्ड इंटरनेट फेमिनिस्ट है, लाइक रिबेल किड, मुस्कान मदान, साफा हुसैन, ऑकवर्ड गोट, रुचिका शर्मा, साफिया सुल्ताना, वो फेमिनिस्ट के अलावा सब कुछ है। उनका असली फेमिनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। वो बस 3 काम करती हैं। पहला, हर एक बैड हैबिट को फेमिनिज्म के साथ जोड़ के जस्टिफाई करना, जो कि फेमिनिज्म को नेगेटिवली पोर्ट्रे करता है और यंग जनरेशन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। फिजिकली चीट कर दो, इट्स ओके, मे बी लाइक अगर लॉन्ग डिस्टेंस में कर दिया इट्स ओके, लाइक आई मीन रात गई। दूसरा, अपने कल्चर और ट्रेडिशन को जबरदस्ती बुरा दिखाना। मुझे मेरे पंडित ने बोला था कि आप ये वाला धागा मत काटना, बट मेरे और मेरे एस्थेटिक कोचेला पिक्चर्स के बीच में अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ मैं खुद। और तीसरा, सेंसलेसली मर्दों के खिलाफ नफरत फैलाना। If you're the opposite of a feminist, you're a misogynist, and every misogynist is a potential rapist. बिलीव मी, असली फेमिनिज्म का इन तीनों नैरेटिव से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सूडो फेमिनिस्ट के इन तीनों नैरेटिव्स को बिना रेज बेट के लॉजिक के साथ डिबंक करेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि सूडो फेमिनिस्ट ऐसा करती क्यों है, और अंत में हम रियल फेमिनिज्म को भी समझेंगे, जिसको बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना ये वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। सो लेट्स बिगिन। हाय गाइस, आई एम स्वान्या एंड यू आर वाचिंग स्वान अनलीश्ड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं इन हिपोक्रेट मॉमीज की तरह नहीं हूँ। आई नो कि कुछ मेल इन्फ्लुएंसर्स भी यंग बॉयज को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो मैं उन पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगी, पर अभी के लिए इन सूडो फेमिनिस्ट के नैरेटिव को डिबंक करते हैं। सबसे पहले आप रिबेल किड की ये वीडियो देखो। नशे चेक, बॉयफ्रेंड चेक, हॉस्टल टॉप के नाइट आउट चेक चेक चेक। आई वाज लाइक, अगर मम्मी मना कर रही है तो मतलब बहुत मजे आने वाले हैं ये सब करने में। अरे दीदी, ये कौन सा फेमिनिज्म है? नशे करना, माँ बाप के अगेंस्ट जाना, हॉस्टल टापना। रिबेल किड अपनी वीडियो के थ्रू बता रही है लड़कियों को कि ये सब करना चाहिए फ्रीडम के लिए। मतलब इन्होंने सारी बैड हैबिट्स को फेमिनिज्म के साथ जोड़ रखा है। अगर लड़के ये सब गंदी हरकतें कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें? अरे भाई, लड़के अच्छे काम भी तो करते हैं, तुम उनको फेमिनिज्म के साथ क्यों नहीं जोड़ते? आर्मी ज्वाइन करना, स्पोर्ट्स खेलना, साइंटिस्ट बनना, बिजनेस करना, क्या कभी तुमने ये बातें सुनी है इनके मुंह से? खैर, ये ऐसी बातें क्यों करेंगी? फिर तो लड़कियां सच में एम्पावर हो जाएंगी, और फिर इन मॉमीज को कौन देखेगा? और ये जो रिबेल किड है, ये अनफॉर्चुनेटली कुछ बेवकूफों की वजह से यंग गर्ल्स के लिए एक फेमिनिज्म का एग्जाम्पल बन चुकी है। कुछ गधों ने लॉजिकली काउंटर करने के बजाय इसको अब्यूज करना शुरू कर दिया उसके कमेंट्स और डीएम्स में, जिस वजह से इसने विक्टिम कार्ड खेल लिया। मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट दिस कंट्रोवर्सी, but they are genuinely really simple people who tried their best. They really didn't deserve this. My parents, and I'll be with them because मैं उनके बारे में सोच ही नहीं रही थी यार। इतने दिन उससे मैं इतनी सेल्फिश थी कि मैं अपना ही सोच रही थी कि वो मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ। और सिंपैथी गेन कर ली, और अब ये 15-15 साल की छोटी लड़कियों को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है। सूडो फेमिनिज्म तो छोड़ो, इसने तो चंद पैसों के लिए पीसीओडी यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जैसे एक सीरियस इशू को भी बख्शा नहीं है। से मिलते वो तुम्हें डाइट चार्ट बना के देती। डाइटिशियन इज आस्किंग मी बंच ऑफ क्वेश्चन, तो मेरे से पूछती आप कितने बजे उठते हो? मैम 7 AM में सोने जाती हूं और 3 PM तक मैं उठ जाती हूं। फिर शी वाज लाइक, जिम जाते हो? मैंने बोला नहीं। फिर दारू भी तुमने? हां, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करो, चीनी छोड़ दो, वर्कआउट करना चालू कर दो, दारू छोड़ दो, सुट्टा छोड़ दो, आप एकदम ठीक हो जाओगे। मतलब ऐसे लोगों को बीमारी होती ही नहीं है मैम, ये सब मैं नहीं कर सकती हूं, आप मुझे कुछ इजी सॉल्व बताओ। एंड शी इज लाइक, मैं आपका इलाज नहीं कर सकती। शी कुड हैव जस्ट टोल्ड मी अबाउट द लिप्टन टैबलेट्स। इसमें एक मेडिकल प्रोफेशनल को मॉक करते हुए अपने आप को कूल बता रही है कि कैसे पीसीओएस ठीक करने के लिए ये दारू नहीं छोड़ सकती, जिम नहीं जा सकती, अपनी स्लीप फिक्स नहीं कर सकती, ताकि एक बेकार सी अनसाइंटिफिक टैबलेट को प्रमोट कर सके। मैं इस बिना पूंछ की छिपकली से ये पूछना चाहती हूं कि क्या तुम्हें पता भी है कि हमारे देश में कितनी लड़कियां सच में पीसीओडी से सफर करती हैं और कितना पेनफुल होता है ये? पीसीओडी सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प से ही क्योर किया जा सकता है, जिसका ये मजाक बना रही हैं। पीसीओडी कभी भी ऐसी फालतू टैबलेट से ठीक नहीं हो सकता जिसको ये प्रमोट कर रही है। आप सोच के देखो, कितनी सारी लड़कियां इससे इन्फ्लुएंस हुई होंगी और कितनी सारी लड़कियों का पीसीओडी इनफैक्ट वर्स्ट हुआ होगा। अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि भाई ऐसे कैसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे? अब ये इन्फ्लुएंस हो रही हैं, तभी तो ब्रांड पे कर रही है। आप सोच के देखो कि ये है इनकी मॉरल वैल्यूज, और इन्हें बनना है फेमिनिस्ट। इनको बस खराब आदतों को प्रमोट करना है, चाहे वो नशे करना हो, माँ बाप के अगेंस्ट जाना हो, मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स बनाना हो, रिलेशनशिप्स में चीट करना हो, या फिर काजल पांडे और मुस्कान कारिया जैसे गंदी गंदी रील्स बनाना। आज मेरा गाड़ी सीखने का पहला दिन था, जिसमें मैंने आज सीखा गियर कैसे डाला जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि चॉपस्टिक्स को कैसे डालते हैं बालों में। देखो,
ये पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम तब होती है जब ये गंदी हैबिट्स को फेमिनिज्म के साथ जोड़ के जस्टिफाई करती हैं और छोटी छोटी बच्चियों को इन्फ्लुएंस करती हैं। इनफैक्ट सिर्फ ये इंटरनेट के इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, बॉलीवुड की सूडो फेमिनिस्ट भी यही करती है। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। एक मूवी है लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, जिसमें चीटिंग, एडल्टिंग, अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग को फेमिनिज्म के साथ जोड़ के जस्टिफाई किया गया है। क्या है ना कि इंटरनेट पे ये सब चीजें बहुत कूल लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आप सोच के देखो, एक लड़की का नाम है आरुषि, जो राजस्थान में रहती है। वो इन सूडो फेमिनिस्ट से इन्फ्लुएंस होकर नशे करने लगती है, मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स बना के चीट करती है, अपने माँ बाप को अबैंडन करती है। क्या होगी उसकी जिंदगी? मोस्ट प्रॉब्ली किसी बेरोजगार नशेड़ी के साथ उसकी शादी होगी और फिर जिंदगी नर्क बन जाएगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दूसरी तरफ है एक लड़की जिसका नाम है वंशिका। वो जम्मू कश्मीर में रहती है। वो रियल फेमिनिस्ट से इंस्पायर होती है, इसलिए वो अपने माँ बाप के अगेंस्ट रिबेल करने के बजाय उन्हें कन्विंस करके डॉक्टर बनती है, सही तरीके से पैसे कमा के इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती है और फिर अपने पसंदीदा लड़के के साथ शादी करके एक पीसफुल जॉयस लाइफ जीती है। आपको ये सब कुछ स्टोरीज लग रही होंगी, बट एक्चुअल में यही रियलिटी है। पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस इंपैक्ट करता है आपकी लाइफ, बट इन इंटरनेट की सूडो फेमिनिस्ट को इनोसेंट लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है। इनको बस अपना सूडो फेमिनिज्म फैलाना है और पैसे कमाने हैं। मैं तो कहती हूँ, जैसे वो कुछ दवाइयों पे और केमिकल्स पे नहीं लिखा होता कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, इनके माथे पे भी टैटू होना चाहिए, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। इनके सूडो फेमिनिज्म की वजह से रियल फेमिनिज्म का मजाक बनता है। लोग सोचते हैं कि ये सब गंदी हरकतें करना ही फेमिनिज्म है, बट ऐसा नहीं है। मैं रियल फेमिनिज्म अच्छे से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि सूडो फेमिनिस्ट कैसे हमारे इंडियन हिंदू कल्चर को टारगेट करती हैं। जब हिंदू कल्चर को टारगेट करना हो और सूडो फेमिनिस्ट आगे ना आए, ये कैसे हो सकता है? हिंदू कल्चर को सबसे ज्यादा टारगेट करती है ये तीन सूडो फेमिनिस्ट, मुस्कान मदान, ऑकवर्ड गोट और रुचिका शर्मा। सबसे पहले इस पाव किलो की मुस्कान मदान को देखो। ये रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एक ही काम करती है, हिंदू ट्रेडिशंस को उठाओ, उसमें एंटी फेमिनिज्म का चूरन मिलाओ और वाइब्रेंट हिंदू ट्रेडिशंस को बुरा दिखा दो। आप इसकी ये कुछ वीडियोस देखो। So no, Karwa Chauth isn't just fasting. It's an unpaid labor, identity policing and a patriarchal tradition. And yes, I still keep it because it was my choice. A choice I was conditioned to make. It's not about the jewelry. It's about the expectation of making marriage visible only through women. And honestly, I might love wearing all of this. And I might not want to wear it every single day. देखा, इसको सिंदूर से प्रॉब्लम, मंगलसूत्र से प्रॉब्लम, करवा चौथ से प्रॉब्लम। एक लाइन में बोलूं तो सारे हिंदू ट्रेडिशन से प्रॉब्लम है। ये रील्स बनाती है कि कैसे ये ट्रेडिशंस एंटी फेमिनिज्म है और जो लड़कियां इन ट्रेडिशंस को फॉलो कर रही हैं वो पिकमी है। तो दीदी, पहली बात तो तुम होती कौन हो हमारे हिंदू ट्रेडिशंस को जज करने वाली? क्या तुम्हें इन ट्रेडिशंस का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मालूम भी है? फॉर एग्जाम्पल, सिंदूर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से इंडियन वुमेन लगाती आई हैं। ये फर्टिलिटी और फेमिनिन डिवाइन पावर, शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, शक्ति को। और तुमने इस सिंबल को ऑपरेशन बना दिया है। इसके अलावा इसको मंगलसूत्र से भी प्रॉब्लम है, वो ऑकवर्ड गोट को भी ऑपरेसिव लगता है। I also don't wear sindoor or a mangalsutra. This is not a mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? इनको मंगलसूत्र से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो वुमेन को मैरिड दिखाता है, बट मैरिड तो वेडिंग रिंग्स भी दिखाती हैं। पर उससे प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि वो कोई इंडियन ट्रेडिशन थोड़ी है। इनको तो बस इंडियन हिंदू कल्चर को टारगेट करना होता है, वो भी बिना किसी लॉजिक के। इसके अलावा मुस्कान दीदी तो ये तक कहती हैं कि अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करो, उनके अगेंस्ट रिबेल करो। If you are a brown girl, I'm telling you like you are my sister. Go disappoint your parents. और ये सब भी फेमिनिज्म में कहीं नहीं लिखा है, बस रॉटन वेस्टर्न वैल्यूज को कॉपी करने का कॉम्प्लेक्स है इन लोगों को। इनफैक्ट अब तो फॉरेनर्स खुद इंडियन फैमिलीज को वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं, पर इनको रिबेल करना है पेरेंट्स के अगेंस्ट। उनके साथ बैठ के हेल्दी बातचीत नहीं कर सकती, उनको कन्विंस नहीं कर सकती, बस उनके अगेंस्ट ही रहना है। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी, दीदी। अब आप रुचिका शर्मा को देखो। ये जेएनयू से हिस्ट्री पास आउट है, खुद को मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट बोलती है, लेकिन इसका एक ही काम है, इंडियन हिंदू किंग्स को ऑप्रेसिव, वीक और क्रूअल बताना। चलो ये भी ठीक है, पर इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई करना, वही इन्वेडर्स जो विमेन को सेक्स स्लेव्स बना के रखते थे। ये रुचिका शर्मा ने कौन सी हिस्ट्री पढ़ ली है? आमतौर पे माना जाता है कि जौहर की प्रथा, जहां औरतें खुद को आक्रांता से बचाने के लिए आग लगा लेती थी, वो प्रथा मुस्लिम शासकों से बचने के लिए की जाती थी। लेकिन तुर्कियों के आने से कई साल पहले ही औरतें हिंदू शासकों से बचने के लिए जौहर करती थी। या तो ये इतनी ज्यादा मूर्ख है, या फिर ये सारी चीजें जानबूझ के करती हैं, पूरी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके बताती है। औरंगजेब से लेकर टीपू सुल्तान, सबको ग्लोरीफाई कर रखा है इस पिचाशनी ने। औरंगजेब ने 1667 में आसाम पे अटैक किया था। वहां पर एक मंदिर है उमानंद करके, गुवाहाटी में उमानंद टेम्पल। वहां पर बाकायदा लिखा हुआ है कि जब औरंगजेब ने अटैक किया तो यहाँ पर एक प्रीस्ट थे सौदामन ब्राह्मण।
उनको असम के राजा जो अहोम राजा थे उन्होंने काफी सारे ग्रांट्स दिए थे। तो औरंगजेब ने ना केवल वो ग्रांट्स जारी रखे बल्कि उनको एडिशनल ग्रांट्स दिए। आप जाकर देख सकते हैं। एक बार को आप रेगिस्तान में पानी ढूंढ सकते हो, लेकिन कोई इन्वेडर्स में फेमिनिज्म कैसे ढूंढ सकता है? ये काम बस रुचिका शर्मा ही कर सकती है। खैर, इसके अलावा आप सोचो, इनको हिंदू कल्चर बुरा लगता है जो शिव और शक्ति को एक समान देखता है, लेकिन इनको वो कल्चर अच्छे लगते हैं जो महिलाओं को जानवर के समान समझते हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं का क्या हाल है ये उस पे नहीं बोलेंगी। आपको हैरानी होगी जानकर कि वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के कुछ मुस्लिम सेक्ट्स में तो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन तक की जाती है, जिसमें कि फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया जाता है ताकि वो सो कॉल्ड मजा ना ले सके। बेसिक राइट टू हैव डिग्निटी एंड प्लेजर ही छीन लिया जाता है। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग 230 मिलियन यंग गर्ल्स इसको सफर कर चुकी हैं। इंडियन सूडो फेमिनिस्ट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो इनडायरेक्टली इसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही हैं। बट सवाल ये है कि क्यों, वो हम जानेंगे आगे। बट उससे पहले इनके एक और नैरेटिव को डीबंक कर लेते हैं। मिसैंड्री का मतलब होता है मर्दों के खिलाफ नफरत फैलाना। इसमें टॉप किया है दो सूडो फेमिनिस्ट ने, सफा हुसैन और ऑकवर्ड गोट। इनफैक्ट सफा हुसैन तो पहले हिंदू थी, फिर सबसे फेमिनिस्ट रिलीजन इस्लाम को इसने कबूल कर लिया। मतलब कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है? सफा हुसैन ने अपने पेज का नाम रखा था अटैक देयर नट्स। इस अनपढ़ दीदी को ये नहीं पता कि इसका हाफ जेनेटिक मटेरियल उन्हीं नट्स से आया है, इसके बाप के नट्स से। वहां से इसको 50% जीन्स मिले हैं। किसी टाइम पे ये उन्हीं नट्स में रहा करती थी और आज अपने ही घर को अटैक कर रही है। और इसने अपनी एक वीडियो में पब्लिकली बोला है कि सारे मर्दों को मार देना चाहिए। इसने कुछ दिन पहले ये वीडियो भी डाली थी कि why I am a misandrist। Hi everyone, so I want to talk a bit about why I am a misandrist and what misandry truly is. उस वीडियो में जो इस दीदी ने बकवास किया था वो इस दुनिया में सहन करने लायक ही नहीं है। ये कहती है कि नेचर ही मेल्स को मारना चाहता है क्योंकि वो किसी काम के ही नहीं है, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी मेंस्ट्रुएशन से प्योर होती रहती है और मेल्स इम्प्योर ही रहते हैं। कौन सी बायोलॉजी है ये? कोई आइडियोलॉजी आपको कितना अंधा और बेवकूफ बना सकती है वो आप इन सूडो फेमिनिस्ट को देखकर समझ सकते हो। अब इस सूडो फेमिनिस्ट की वीडियो देखना। Oh, I don't need your sperms. You know what? Even dog sperms can give birth to a human child. Do you know that? Biology. Go marry a dog. ये कह रही है कि मर्दों की जरूरत ही नहीं है, डॉग स्पर्म से बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। पहली बात दीदी, डॉग लवर बनना था, डॉग नहीं। और दूसरी बात, दिमाग बेच के पकौड़े खा लिए हैं क्या? हमारी फर्टिलाइजेशन तो चिंपैंजी से भी नहीं हो सकती, जबकि हम सेम फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। तो भाई डॉग्स का तो क्लास, ऑर्डर सब कुछ ही डिफरेंट है। मतलब क्या ही बोलूं मैं, नफरत में अंधी हो चुकी हैं। आप ऑकवर्ड गोट को ही देख लो, वो किसी को कमेंट रिप्लाई कर रही थी कि मेरा पीरियड्स वाला पैड खा ले, और वो ये कहती है कि जो लड़का उसके वर्जन ऑफ फेमिनिज्म को मानता नहीं है वो एक पोटेंशियल रेपिस्ट है। If you're the opposite of a feminist, you're a misogynist, and every misogynist is a potential rapist. साइकोलॉजी की इस प्रोफेसर दीदी को खुद साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। खैर, अब देख लेते हैं कि ये इतने गंदे नैरेटिव्स फैलाती क्यों है। इसका सिंपल रीजन है लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी। फेमिनिज्म बहुत बढ़िया आइडियोलॉजी है जब तक ये लेफ्ट विंग के साथ एसोसिएट नहीं होती। देखो, लेफ्ट विंग ना राहुल गांधी की तरह है, वो जिसके साथ भी जुड़ता है उसको बर्बाद कर देता है। दिल्ली में केजरीवाल को कर दिया, बिहार में लालू को कर दिया, बंगाल में ममता को कर दिया, तमिलनाडु में स्टालिन को कर दिया, और अब यूपी में अखिलेश की बारी है। भाई मुझे माफ कर दो। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक क्लियर पैटर्न है। ये लोग अपनी आइडियोलॉजी को सुपीरियर मानते हुए दूसरों पर थोपते हैं, दूसरों को स्टीरियोटाइप करते हैं, हिंदू कल्चर को सिलेक्टिवली हेट करते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं इन इंडियन लेफ्ट विंग इकोसिस्टम के, और सेम यही काम सूडो फेमिनिस्ट भी करती है। जो लेफ्ट विंग से अग्री नहीं करता वो अनबक, और जो सूडो फेमिनिस्ट से अग्री नहीं करता वो पिकमी या फिर मिसोजिनिस्ट। लिबरलिज्म का एल भी नहीं पता है इन जोकरों को। तुम्हें पता है इनका एंड गोल क्या है? भारत में शरिया लॉ ले आना, तभी शायद अक्ल ठिकाने आएगी इनकी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि रियल फेमिनिज्म क्या है। मेरे अकॉर्डिंग रियल फेमिनिज्म का बैकबोन है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ अ वुमन। जब लड़कियां खुद के पैसे खुद कमाएंगी तो उन्हें किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है, और ना ही उनको कोई कंट्रोल कर पाएगा। इसके अलावा लड़कियों को एजुकेशन और जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उनको कौन सा करियर चूज करना है ये भी उनकी चॉइस होनी चाहिए। और हाँ, मैं रियल हार्ड और स्मार्ट वर्क की बात कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे बैठ के गंदी गंदी थर्स्ट ट्रैप रील्स वाले काम की बात नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा लड़कियों के प्रति जो सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं उनको भी इरेडिकेट करने की जरूरत है, और ये सही होगा प्रॉपर एजुकेशन और पॉलिसी मेकिंग में विमेन की पार्टिसिपेशन से। इसलिए विमेन का पॉलिटिक्स में आना भी बहुत जरूरी है। देखो, मेल्स और फीमेल्स बायोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली थोड़ा सा डिफरेंट इवॉल्व हुए हैं। जैसे जनरली मेल्स फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं और फीमेल इमोशनल इंटेलिजेंस में बेटर होती हैं। इसलिए दोनों जेंडर्स को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए कोऑपरेशन में जीना चाहिए, ना कि एक दूसरे से हेट करनी चाहिए। सो स्प्रेड लव गाइज, एंड माय सजेशन टू यंग गर्ल्स ऑफ इंडिया,
You should look up to women like Sunita Williams, Harmanpreet Kaur, Colonel Sophia Qureshi, Wing Commander Vyomika Singh, Smriti Mandana as your female feminist role models instead of these pseudo-feminist mommies. Otherwise, women empowerment कभी नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ women oppression. और आप क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताना और इन pseudo-feminist के फैलाए हुए जहर को कट करने के लिए इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एंड जो लड़के देख रहे हैं प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, योर सिस्टर्स, योर डॉटर्स, प्लीज डू. जय हिंद.